प्रेयर की फर्स्ट लाइन को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोविंग ट्रीज। ग्रास का मतलब होता है घास, फ्लावर का मतलब होता है फूल, ग्रोविंग का मतलब होता है बढ़ना और ट्रीज यानी पेड़। फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज। बर्ड्स यानी पक्षी, बटरफ्लाइज का मतलब होता है तितलियां, बीज यानी मधुमक्खियां। फॉर फादर्स एंड अवर मदर्स। फादर यानी हमारे पिता, मदर्स का मतलब होता है हमारी माता और अवर का मतलब होता है हमारे या हमारा। फॉर सिस्टर्स एंड अवर ब्रदर्स। सिस्टर्स यानी बहन या हमारी बहनें, ब्रदर्स यानी हमारे भाई। वी थैंक यू गॉड। वी का मतलब होता है हम, थैंक यू यानी धन्यवाद, गॉड का मतलब होता है भगवान या ईश्वर। तो फर्स्ट वाला जो स्टैंजा है इस पोयम का बच्चों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर एक प्रेयर की जा रही है भगवान को धन्यवाद देने के लिए। तो भगवान को धन्यवाद हम किन किन बातों के लिए दे रहे हैं? फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोविंग ट्रीज, कि इस जो संसार में भगवान जी आपने ये घास, नरम नरम जो घास उगाई है और अलग अलग तरह के जो पौधे आपने यहाँ पर बनाए हैं, और जो भी ये ट्रीज हैं, छोटे हैं बड़े हैं, ग्रोविंग ट्रीज हैं जो बढ़ रहे हैं, इन सभी के लिए फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज। पक्षियों के लिए, फॉर का मतलब होता है हम के लिए करेंगे यहाँ पे। पक्षी के लिए अलग अलग रंग बिरंगे पक्षी, छोटे बड़े सब आपने बनाए हैं। बटरफ्लाइज, तितलियां आपने रंग बिरंगी बनाई हैं, सुंदर सुंदर तितलियां हैं। एंड बीज, और अलग अलग तरह की आपने छोटे छोटे इंसेक्ट्स बनाए हैं जिनमें हम बोल सकते हैं मधुमक्खी। और भी लिखा है कुछ, फॉर आवर फादर एंड आवर मदर, कि हमारे पिताजी के लिए और हमारे माँ के लिए, हमारे मम्मी और हमारे पापा के लिए। फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर्स, हमारी बहनों के लिए और हमारे भाइयों के लिए। थैंक यू फॉर गॉड। देखिए बच्चों, ये जो भी चीज़ें ऊपर यहाँ पर गई है, ग्रास, फ्लावर, ट्रीज, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, बीज, फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर्स, बच्चों ये हमारे जीवन में किसने दिए हैं? जाहिर सी बात है कि हमें जो जीवन मिला है ये गॉड के वजह से मिला है। गॉड की एक तरह से इच्छा थी कि हम इस अर्थ पर जन्म लें, तो हमें जो जन्म मिला है हम कह सकते हैं कि वो भगवान की मर्जी से या उनके कृपा दृष्टि से मिला है। और उन्होंने ही जब हमें यहाँ पे जन्म मिला है तो हमें जन्म से माता पिता, भाई बहन और ये पूरा जो संसार है, और इस संसार में जितनी भी ये चीज़ें हैं, छोटी से लेकर बड़ी, ज़मीन से लेकर आसमान तक, ये सब कुछ भगवान ने बनाया है और ये भगवान ने हमें दिया है। तो इसलिए हम भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं कि गॉड थैंक यू कि आपने इन सभी चीज़ों को हमें हमारे जीवन में दिया है, और इन सभी का हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उपयोग होता है और हमें एक जीवन, आनंदित जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। आगे और हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर होम्स एंड all the love that is there. For food we eat and clothes we wear. For books to read and songs to sing. For playmates and for everything we thank you God. भगवान, हम आपको और भी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं। आपने हमें हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें दी हैं। कौन कौन सी चीज़ें दी हैं? कुछ तो चीज़ें हमने ऊपर देखी हैं और आगे देख लेते हैं। होम, होम का मतलब होता है घर। हम जहाँ पर रहते हैं वो हमारा घर। हम नहीं, दूसरे एनिमल्स भी जो अपने घोंसलों में, अपने बिल में या पेड़ों पर
या कहीं और रहते हैं तो वो उनका एक तरह से अपना खुद का घर होता है। तो हमारा भी एक घर होता है और हर एक एनिमल का भी अपना घर होता है। तो फॉर होम एंड ऑल द लव दैट इज देयर, जो पूरा जो हमारा घर होता है वहाँ पर हमारे अलावा हमारे मदर, फादर, अंकल, आंटी, ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग्स, बहुत से लोग उस घर में होते हैं और सब प्यार से रहते हैं और वे सब हमें प्रेम करते हैं और एक दूसरे से भी प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। फॉर फूड वी ईट, भगवान जी आपने हमें जो भोजन दिया है जिसे हम खाते हैं। क्लॉथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं वो। बुक्स टू रीड, किताबें जो आपने हमें दी हैं, आपकी जो स्कूल की किताबें हैं ये आप बोल सकते हो, लेकिन इन किताबों के अलावा हमें हमारे जीवन में और भी दूसरे कई सारी किताबें दी हैं जिन्हें हम बोलते हैं धर्म ग्रंथ। हिंदू धर्म में हमें कई सारे वेद दिए हैं। जब आप बड़े होंगे बच्चे तब आप इनको पढ़ेंगे तो वेद दिए, पुराण दिए हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, धर्म ग्रंथ लिखे जैसे रामायण, महाभारत, गीता, गरुड़ पुराण। तो ये कुछ ग्रंथों के नाम हैं, तो ये हमें दिए। तो ये सब के सब जो किताबें हम बोल सकते हैं इनको सैक्रेड बुक बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, हमें कुछ ज्ञान देती है, हमें कुछ बेहतर जीवन को आगे डेवलप करने के लिए, अपने आप को, हमारी सोसाइटी को, हमारे देश को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए बहुत सी चीज़ें इसमें दी गई है। तो हम उनका पालन करते हैं, उनको पढ़ते हैं और हम उनके हिसाब से आगे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि जो बुक्स हम जो पढ़ते हैं स्कूल में, ये किताबें हमें सब्जेक्ट का ज्ञान देती है, लेकिन जो हमारी धर्म ग्रंथ है, जो हमारी स्पिरिचुअल बुक्स है, ये हमें जीवन जीने की कलाओं को सिखाती है। एंड सॉन्ग्स टू सिंग्स, जो सॉन्ग्स हम गाते हैं, आप प्रेयर गाते हैं, आप नेशनल एंथम गाते हैं, आप वंदे मातरम गाते हैं, ठीक है, और भी आप दूसरे गाने गाते हैं, फिर आप कुछ फिल्मी गाने गाते हैं, फिर इनके अलावा बच्चों हम लोग कुछ भजन भी गाते हैं, भगवान की उसमें स्तुति होती है, मंत्रों को भी हम गाते हैं। तो ये सब किसने बनाए? भगवान ने बनाए। बाकी के जो गाने हैं ये तो खैर इंसानों ने बनाए हैं, लेकिन जो मंत्र हो गए, जो चीज़ें हो गई, ये हमें भगवान ने दी है। तो मंत्रों के भी उच्चारण से हमें बहुत शांति मिलती है, उनमें भी कहते हैं कि बहुत सी शक्ति, पावर होती है, स्पिरिचुअल पावर्स होती है। फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, प्लेमेट्स का मतलब होता है बच्चों सहपाठी या आपके दोस्त। आपके स्कूल में जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके साथ में रहते हैं, या सेम क्लासेस के अदर सेक्शन के बच्चे हैं वो भी आपके फ्रेंड्स होते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में भी जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी आपके दोस्त होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ, एवरीथिंग। एवरीथिंग में क्या क्या आ गए? आपके टीचर्स आ गए, आपके नेबर्स आ गए, आपकी जिनसे फ्रेंडशिप होती है, आप जिस गाड़ी से स्कूल जाते हैं, वैन से या स्कूल बस से, तो उनके जो ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। आपके स्कूल में जो आपकी मेड्स होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। फिर अलग अलग जो लोग होते हैं जहाँ पर आप चीज़ें खरीदने जाते हैं मार्केट में, वो लोग। देन फिर आपके कुछ पेट्स होते हैं जो फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कुछ जानवर आपके दोस्त होते हैं, लाइक डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, ठीक है। और भी दूसरे आपने आपके घर में कुछ प्लांट्स ग्रो करके रखे होंगे, कुछ आपने बर्ड्स को आपने पेट एनिमल बनाया होगा, पैरट्स को, या कुछ आपने फिश को आपने पेट्स एनिमल्स बनाए होंगे। तो ये जो भी हमारे संसार में हमसे रिलेटेड चीज़ें हैं, जिनसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इन सभी के लिए हम भगवान जी, वी थैंक यू गॉड, इन सभी के लिए हम गॉड आपको धन्यवाद देते हैं। प्लेमेट्स और फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग में सब कुछ आ गया, ठीक है। एवरीथिंग में सब कुछ आ गए, आपके मदर फादर से लेके आपके टीचर्स तक, आपके स्कूल तक, मार्केट में लोग, आपके रिलेटिव्स आ गए, ठीक है। आप बस में जब सफ़र करेंगे तो अननोन पर्सन से आपकी दोस्ती होगी। तो ऐसे सभी, तो अभी जो है और आगे भविष्य में जो भी आने वाले हैं, इन सभी के लिए आप यहाँ पर थैंक यू कर रहे हैं गॉड को। तो बच्चों हमने यहाँ पर ये पोयम को रीड किया है और साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पर इस पोयम को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों आप भी इस तरह से इसको ध्यान में रखिए।